everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. Read the statements given below. Read पढ़ो the statements यानी कथनों को या वाक्यों को. स्टेटमेंट का मतलब क्या, हम बोलते ना यार उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, यानी ऐसे बातें कहीं, ऐसे कथन कहें. गिवन यानी दिए गए, बिलो यानी नीचे, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ो. Are the habits that these children have good or bad? Are क्या, अब आर का मतलब तो है होता है क्योंकि ये प्रेजेंट में बात पूछी जा रही है, बट हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया तो क्या से ही स्टार्ट होगा. जैसे मैं पूछती हूँ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो वो भी क्या हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ. आर दी हैबिट्स, क्या ये आदतें, दैट की, दिस इन चिल्ड्रन यानी बच्चों की, है गुड अच्छी या बैड बुरी या गंदी, गुड और बैड. ओके, राइट योर आंसर इन द बॉक्सेस. राइट यानी लिखो, योर यानी अपने, आंसर्स यानी उत्तर, इन यानी में, बॉक्सेस यानी बॉक्सेस. अब यहाँ पे बोला गया, अच्छा यहाँ पे मैंने इस जस्ट क्वेश्चन है बच्चों को समझाने के लिए, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया. समझाने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब वर्ब आए, देखिए सब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्टली वर्ब आया, राइट रीड, तो इसका मतलब ये है कमांड दिया जा रहा है, पढ़ो लिखो. ठीक है, अपने आंसर बॉक्सेस में लिखो, स्टेटमेंट नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ो. ऐसे ये सेंटेंस जब बनाना होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे बनाएं. तो जब ऐसे कमांड देने वाले सेंटेंसेस होते हैं तो नॉर्मली हम वर्ब को पहले रख देते हैं. ना, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं आपके सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमें बहुत हार्ड लगता है जब हम अपनी कोई रूटीन बताते हैं, जब अपने बारे में कुछ बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में. तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से दिए गए हैं, और आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं. बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे मैं बना चुकी हूँ, और वो सारे कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जब स्पोकन करते हैं, हम बात करते हैं और हमें अपने बारे में कुछ बताना होता है कि मैं सुबह अपना रूटीन बताना होता है, मैं ऐसा करती हूँ. नॉर्मली तो मैं नहीं ऐसा करती हूँ, नॉर्मली मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ, नॉर्मली मैं सुबह उठ जाती हूँ. ये जब हम बताते हैं अपनी आदतें कि मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, then that time we use present indefinite tense, and these videos are very helpful for you. So in this video I will explain you each and everything, correct pronunciation, reading, explanation, grammar rules, everything in one video only. Okay, ममता कॉपीज. अब हमने क्या देखा, ये सिंगुलर है, एक वचन है. कॉपी बोलते हैं ना, ये कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है सर, ये कॉपी कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो चीटिंग कर रहा है. लेकिन कॉपी बोलते हैं ना, कॉपी कर रहा है. ये कॉपीज़ क्यों आ गया, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, कर्ता के बाद तुरंत क्या आ गई, क्रिया आ गई, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. ममता के बाद इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, शुड, वुड, कुड, नथिंग इज देयर. नो मीन्स नाइदर हेल्पिंग वर्ब नॉर मॉडल ऑक्सिलरीज. सो सब्जेक्ट के बाद जब तुरंत वर्ब आ जाए, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल फॉलो होता है, इफ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट एंड सिंगुलर, देन इन वर्ब यू हैव टू ऐड एस और ईएस. अब कॉपी का मतलब होता है, स्पेलिंग कॉपी का ऐसे होता है, लेकिन जब मुझे कॉपीज़ लिखना है ऐसे गलत हो जाएगा. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाई हटा के उसकी जगह पे लिखना होता है IES. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्राई का बताया था, तो क्राई का भी वाई हटा के IES ऐड करना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पे हुआ है. और रूल क्या है इसका, कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में SAS ऐड होगा, I, we, you, they प्लूरल के साथ में वर्ब में SAS ऐड नहीं होगा. अगर यहाँ पे होता I, तो I कॉपी फ्रॉम माई फ्रेंड्स. ओके, माई हो जाता है यहाँ पे. क्यों माई हो जाता है, इसका भी एक रूल है कि सब्जेक्ट के साथ उसका पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज हो जाता है. यू के साथ योर, ही के साथ हीज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स. तो जब यहाँ पे ममता था तो ममता यानी शी इज़ गर्ल, सो शी के साथ में क्या आ गया, हर. यहाँ पे बताया है. ही होता अगर यहाँ पे तो हीज आ जाता. राहुल होता यहाँ पे तब भी हीज आता, क्योंकि राहुल यानी ही है ना. ममता कॉपीज फ्रॉम हर फ्रेंड्स पेपर. फ्रेंड्स यानी दोस्त की, अब ये काके की के सेंस में होता है यूज़. पेपर ड्यूरिंग यानी के दौरान,
एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दौरान ममता अपने फ्रेंड के पेपर से कॉपी करती है। फ्रॉम यानी से, कॉपी यानी नकल करती है। ममता ड्यूरिंग एग्ज़ाम अपने फ्रेंड के पेपर से कॉपी करती है। मैंने कॉपी, फ्रेंड, पेपर, ड्यूरिंग एग्ज़ाम सारे इंग्लिश में ही बोल दिए। या फिर ऐसे बोलोगे ममता एग्ज़ाम के टाइम अपने फ्रेंड के पेपर से कॉपी करती है। राहुल चीट्स, राहुल चीटिंग करता है वाइल प्लेइंग। वाइल प्लेइंग यानी वैसे ही जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग है वैसे ही यहाँ पे वाइल है, यहाँ पे भी वही आएगा। प्लेइंग यानी खेलने के दौरान, ठीक है, खेलने के दौरान राहुल चीटिंग करता है। यानी राहुल क्या करता है, चीट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, नॉर्मली हम तो यही बोलते हैं ना, धोखा, धोखा बोल सकते हैं। या जैसे क्या बोल सकते हैं हिंदी में, नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं उसने चीटिंग की, वो चीट करता है, तो वही समझ लीजिए, अभी आपको पता ही होगा। चीट तो नॉर्मल वर्ड है। राहुल प्लेइंग के टाइम या प्लेइंग खेलने के दौरान चीटिंग करता है, चीट करता है। एनी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, एनी एक लड़की है, ऑलवेज टेल्स, टेल्स यानी बोलती है, द ट्रूथ यानी सच बोलती है। टेल्स द ट्रूथ, यहाँ पे वर्ब में देखिए एस ऐड हुआ है, सब्जेक्ट आया ये पूरा, सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, अच्छा टेल्स यहाँ पे बोलती है ना, तो ये ऑलवेज क्या हुआ हमारा एडवर्ब हो जाता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ट्रूथ, टेल्स द ट्रूथ यानी झूठ बोलना, तो झूठ बोलती है, सॉरी सच बोलती है। ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच, और टेल्स यानी बोलती है, तो एनी हमेशा सच बोलती है। एक्चुअली लाइक का मतलब होता है झूठ बोलना, ये लड़का झूठ बोलता है ना बार बार, इसके लिए मुझे वो झूठ बोलने का ही दिमाग में आ रहा है। फातिमा टेक्स बुक्स, फातिमा लेती है बुक्स यानी किताबें, से हर यानी अपने दोस्त के बैग से, बैग का तो मतलब बैग ही होता है, विदाउट के बिना, विदाउट यानी के बिना, आस्किंग हर यानी बिना पूछे, हर यानी उससे। सो फातिमा अपनी दोस्त के बैग से बिना पूछे बुक लेती है, यानी फातिमा अपनी दोस्त के बैग से बिना पूछे बुक्स ले लेती है। सुदीप स्टील्स, सुदीप चुराता है, स्टील का मतलब होता है चुराना, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो स्टील्स यानी चुराता है, चुराता है। थिंग्स यानी चीज़ें, फ्रॉम यानी से, शॉप्स यानी दुकानों, व्हेन यानी जब, शॉपकीपर यानी दुकानदार, इज़ नॉट लुकिंग। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक्चुअली आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में गया, क्योंकि इज़ आया और लुकिंग आया। नहीं देख रहा होता है तो वो चीज़ें चुरा लेता है। यानी कि सुदीप दुकानों से चीज़ें चुराता है जब दुकानदार नहीं देख रहा होता है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब यहाँ पे ये जो इज़ आया है, इसका भी रूल क्या है कि ही शी इट के साथ में, ही शी इट इन सिंगुलर के साथ में इज़ आता है और वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, और आई वी यू दे के साथ में आर आ जाता है, आर। जैसे अगर शॉपकीपर्स होता तो शॉपकीपर्स, तो वो प्लूरल हो जाता, तो आर हो जाता। चलिए इसका भी रूल बता देती हूँ मैं। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़, प्राइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रही हूँ। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ ही शी इट सिंगुलर, तब हम क्या करेंगे, वर्ब में, अच्छा हेल्पिंग वर्ब पहले होगा आपका इज़, और वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। वहीं अगर आपका है आई के साथ तो एम जाएगा और वर्ब में आईएनजी, और उसके अलावा वी, यू, दे, प्लूरल,
इसके साथ में आपका आ जाएगा आर प्लस ING। तो ये तो आपको पहले ही बताया है मैंने हर वीडियो में कि ही शी इज सिंगुलर के साथ में इज आता है कब, जब है की बात करते हैं। आई के साथ एम हो जाता है, एम का मतलब होता है हूँ। वी यू दे प्लूरल के साथ में आर हो जाता है। लेकिन जब रहा रही है रहे का सेंस बनाते हैं ना, एक चीज़ और ऐड हो जाता है कि वर्ब में ING ऐड हो जाता है, जो हमने देखा यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए। और इस तरीके के सेंटेंसेस और भी बनाइए, खुद भी बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे बैड है कि गुड है वो यहाँ पे लिखा गया है, ओके।